एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। कांग्रेस के निर्देश के बाद अब जिला कांग्रेस के द्वारा जिले भर में हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। वोट चोर गद्दी छोड़ मामले को लेकर के अब कांग्रेस हस्ताक्षर अभियान चला रही है और इसी अभियान को लेकर के अब कांग्रेस की बैठकों का दौर जारी है। ऐसे में तमाम तरह के विभिन्न विषयों पर चर्चाएं भी की जा रही हैं। इसी सिलसिले में विधानसभा प्रभारी बड़ा मलहरा रक्षपाल यादव का जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में आगमन हुआ और उनके आगमन के साथ ही एक बैठक का आयोजन किया गया। रूपरेखा तैयार की गई और इसी रूपरेखा की जानकारी के लिए एक वार्ता का आयोजन किया गया। इसमें दमोह के पत्रकारों को इस संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। एसीएन न्यूज के लिए सतीश सेन की रिपोर्ट। देखिए, कुछ चीजें अभी हम लोगों ने पकड़ी है। एक तो जो सामने पार्टी है बीजेपी, वो हर हथकंडे अपनाती है और कुछ निश्चित तौर पे हम लोगों में भी कमी नहीं होगी, तो वो अपनी कमियां भी दूर कर। चुनाव का बहिष्कार क्यों नहीं कर रहे फिर आप लोग? नहीं, हम एक राजनीतिक पार्टी है, हम चुनाव का बहिष्कार नहीं कर सकते। प्रजातंत्र इसलिए नहीं कर सकते कि देखिए फिर राजनीतिक पार्टी का मतलब ही क्या है, लेकिन हम उसमें सुधार करेंगे। हम बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के हिसाब से चलते हैं, हम लोकतंत्र में भरोसा करते हैं, हम डिक्टेटरशिप में भरोसा नहीं करते हैं। तो हम लोग चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे और इनकी जो चुनाव में जो धांधलियां हैं उनको रोकेंगे। नहीं है चुनाव आयोग, ऐसा नहीं है। चुनाव आयोग जब देखिए जनता जहाँ अलर्ट है, अब जैसे मान लो आप, जैसे हम कर्नाटक का उदाहरण दे सकते हैं। कर्नाटक हुआ, केरल हुआ, ये इतने शिक्षित स्टेट है, मतलब एजुकेशन के मामले में बहुत आगे हैं और खासतौर से हमारे मध्य प्रदेश की तुलना में तो वो लोग एजुकेशन में बहुत आगे हैं। केरल वगैरह में अगर ये लोग ऐसी बदमाशी करने का प्रयास करेंगे तो ये संभव नहीं है कि केरल में जो है पूरा मतलब वहाँ लिटरेसी बहुत आगे है, शिक्षित बहुत ज्यादा है, तो वहाँ ऐसे नहीं कर सकते। ये ऐसे क्षेत्र में कर सकते हैं जहाँ हमारे लोग गरीब हैं या जिनको ये दबा धमका के जो है वोट डलवा लेते हैं, उन जगह कर सकते हैं। चुनाव जब होते हैं तो वोटर लिस्ट निकलती है, आप लोगों के हाथ में भी आती है। तो सारे कैंडिडेटों को, 4 कैंडिडेटों को प्रभारी बनाया गया है। उनके माध्यम से मंडलम, सेक्टर, बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता हैं उनको विधिवत फॉर्म दे दिए गए हैं और सवेरे से काम चल रहा है। सवेरे 7 बजे से 10 बजे तक चलता है और चूंकि एग्रीकल्चर का काम चल रहा है तो दिन में सारे लोग मिलते नहीं हैं और रात में 7 बजे से 9, साढ़े 9 बजे तक काम चलता है। उस शहर में वार्ड बाई वार्ड तक काम चल रहा है। तो लगभग हमें जो 1 लाख का टारगेट दिया गया है, 1 लाख का टारगेट हम लोग अचीव करेंगे। सारे हमारे कांग्रेस परिवार के सारे लोग दिन रात पर मेहनत कर रहे हैं। जब चुनाव लड़ते हैं, राहुल सिंह जी जब चुनाव लड़ते हैं तो कहते हैं पूरा लोकसभा क्षेत्र हमारा परिवार। विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे तो कहेंगे पूरा लोकसभा क्षेत्र हमारा परिवार, विधानसभा क्षेत्र पूरा परिवार। अब ऐसी कौन सी बात हो गई कि पूरी लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र के परिवार को छोड़कर केवल 7 लोगों का परिवार बचा? ये बड़ा ही प्रश्नवाचक चिन्ह है। केवल 7 लोगों तक सीमित हो गए, बाकी लोग क्या परिवार के सदस्य नहीं है? जब वोट चाहिए है तब परिवार के सदस्य, और जब वोट नहीं चाहिए है तो दरकिनार कर दिया। ये भाजपा की 7 लोग, 7 ये भाजपा की कर्मी और कथनी में पता है, कहते कुछ नहीं, करते कुछ नहीं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने एक बहुत बड़ी बात पकड़ी है कि भाजपा जो सत्ता में आ जाती है वह वोट चोरी कर दिया जाता है। एक घर में 80-80 मतदाता, हजारों मतदाता एक विधानसभा क्षेत्र में, लाखों मतदाता लोकसभा क्षेत्र में फर्जी रूप से वोट करते हैं। वो यहाँ भी वोट करते हैं जहाँ के रहने वाले हैं, वो वह दूसरी जगह भी जाकर वोट करते हैं और चुनाव आयोग इस विषय में बिल्कुल मौन है। चुनाव आयोग मोदी जी के प्रेशर में भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहा है।
जितनी भी सरकारें बनी हैं, चाहे लोकसभा में चाहे विधानसभा में, सब वोट चोरी करके बनी। जब ये बात पकड़ में आई तो हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रयासों से और दमोह जिला कांग्रेस कमेटी को टारगेट दिया गया है 1 लाख मतदाताओं की हम लोगों को दस्तक कराना। हमारी माननीय अध्यक्ष मानस पटेल जी ने सभी को बैठक करके एक टारगेट फिक्स कर दिया है और दमोह का टारगेट 25,000 लोगों की साइन है। अब हम लोग ऑफिसों में बैठ के नहीं, जनता के बीच में जाके हस्ताक्षर करा रहे हैं और जनता समझ रही है। कुछ जनता प्रश्न भी कर रही है और पूछ भी रही है। कहने का मतलब ये है कि जो सत्यता है वह जनता के सामने आ चुकी है और कांग्रेस पूरी 2028 की चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। जो टारगेट दिया गया है, आज हमारे सम्माननीय परमेश्वर यादव जी भी आए हैं और जो टारगेट दिया गया है वह निश्चित रूप से पूरा होने वाला है। आज हमारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो हम लोगों को निर्देश प्राप्त हुए थे, उसी तारतम्य में हम लोग जो है जिस टाइप से पूरे देश में वर्तमान सत्ता जो भाजपा के लोग हैं वो जिस टाइप से वोट चोरी कर रहे हैं और वोट जहां वोटरों को बोगस वोटिंग हो रही है चुनाव में और कांग्रेस के मतदाताओं को बाहर किया जा रहा है। कांग्रेस के मत जो कांग्रेस के मतदाता हैं वो चिन्हित कर करके उनके नाम काटे जा रहे हैं और उनके जो है फर्जी वोटरों के नाम जोड़े जा रहे हैं। इस टाइप की उनकी कार्यप्रणाली जो बिहार में भी समझ में आई और पूरे देश में समझ में आई, इसका बहुत बड़ा भंडाफोड़ हमारे राष्ट्रीय नेता से श्री राहुल गांधी जी ने किया है। उसी के तारतम्य में हर प्रदेश में हम लोगों को सतर्क रहने के लिए बोला गया है और जो विशेष इनका जो गहन पुनरीक्षण चल रहा है, SIR जिसे कहते हैं, विशेष गहन पुनरीक्षण, तो वो जो है उसमें हम लोगों को ट्रेंड करके भेजा गया है कि आप लोग इसको कैसे रोकें। और हम लोग ये प्रयास करेंगे किसी भी जगह पे एक आम गरीब मतदाता जो हमारी पार्टी का मतदाता है ज़्यादातर, उनका वोट किसी भी हालत में ये लोग जो है या तो उसको काट के बाहर करना चाहते हैं और या मतलब नए वोटर जोड़ के जिनका कोई पता ठिकाना नहीं है वो अपने पक्ष में फॉल्स वोटिंग कराना चाहते हैं। इसको रोकने के लिए हम लोग जो वोट चोर गद्दी छोड़ के माध्यम से एक पूरे प्रदेश में अभियान चला रहे हैं, उसमें हम लोग को टास्क मिला हुआ है जो हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी जी ने हम लोग को निर्देश दिया है कि आप लोग जिले में हर विधानसभा में जाकर के और लोगों को समझाएं और लोगों के हस्ताक्षर कराएं और उनको ये बताएं कि इस टाइप से भाजपा जीतने की नाकाम कोशिश करना चाहती है, लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है और फर्जी तरीके से चुनाव जीतना चाहती है। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने वोट चोर गद्दी छोड़ का जो कार्यक्रम दिया है, उसके तहत पूरे भारतवर्ष में निर्वाचन आयोग के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी वोटों की चोरी कर रही है और इसका आप लोगों ने भी जीता जागता उदाहरण देखा होगा। कई जगह मतदाता बोल रहा था कि भाई वोट तो हमने कांग्रेस को दी, लेकिन कैंडिडेट जीत रहा है भारतीय जनता पार्टी का। तो इसका सीधा ये उदाहरण है कि ये उसको टेक्निकल तरीके से गुमराह करके हमारे मतदाताओं को, इनका क्या है कि बहुत बड़ा संगठन है, संगठन के साथ साथ जो शासकीय कर्मचारी हैं वो भी इनके एजेंट हैं चुनाव आयोग के। तो वो चिन्हित करके कि जो कांग्रेस के कौन कौन से मतदाता हैं उनके नाम अलग करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के डबल नाम जुड़वा रहे हैं। इस कारण से हम लोग अभी हमारे माननीय पर्यवेक्षक जी आए हैं श्री रक्षपाल यादव जी, और हम लोग चारों विधानसभा में सारे कैंडिडेट से मिला के हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं, मंडलम के लोग हैं, सेक्टर के लोग हैं, हम लोग बूथ लेवल पे जा सत्यापन कर रहे हैं कि भाई जो सत्य है गांव में उसी का नाम रखा जाए, एडिशनल नाम ना जोड़ा जाए।